लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 124 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 529 मरीजों को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से 61 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 732 है। अब तक 80,953 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 77,968 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2,253 है। जैतपुरा थाना अंतर्गत नक्खी घाट इलाके में सोमवार की सुबह एक सब्जी विक्रेता को आपसी विवाद के बाद उसके ही पड़ोसी ने चाकू मार दिया। आनंद फानन में पुलिस व स्थानीय लोग सब्जी विक्रेता जयशंकर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बीती रात जयशंकर और उसके पड़ोसी वेल्डिंग का काम करने वाले सूरज उर्फ राजकुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इससे आक्रोशित सूरज ने सोमवार सुबह जयशंकर को चाकू मार दिया। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। सूचना मिली थी कि एक सूरज नाम का एक है जिसने जयशंकर सरोज जो है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके चाकू से वार किया है। तत्काल उस समय जो मजरूर थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। जो एक्यूज्ड है वो पुलिस की कस्टडी में है और जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो चाकू है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। बीते 5 अप्रैल 2021 को लंका स्थित फल विक्रेता सोनू मौर्य की चाकू मारकर हत्या की गई थी। इस घटना के 50 दिनों के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहा है। ऐसे में सोमवार को कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मृतक फल विक्रेता के परिजनों से मिला। इस दौरान फल विक्रेता स्वर्गीय सोनू मौर्य की पत्नी पिंकला मौर्य ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक पत्र लिखकर न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए कहा है। कोरोना काल में पिछले वर्ष ठेला पटरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन द्वारा उन्हें बिना किसी ब्याज दर व बिना गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण मुहैया कराया गया था। पर इस साल कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग 2 माह से आंशिक कर्फ्यू के दौरान ठेला पटरी व्यवसायियों का कामकाज ठप हो गया है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल में कामकाज बंद होने के बाद अब ठेला पटरी व्यवसायियों को परिवार का पेट भरने के साथ बैंक का ऋण चुकाने की टेंशन हो गई है। अरे वक्त जमा था, पैसा कहाँ से जमा कर, जब करेंगे तब न जमा करेंगे। बार बैंक से फोन आता है। क्या कहते हैं बैंक वाले? अरे मैं कहेंगे जब काम करेंगे तब न देंगे, उससे कहाँ से देंगे। लॉकडाउन लग रहा है महामारी में, सोच रहे हैं कि या तो बढ़ाइए या तो माफ करिए, या तो समय दीजिए तब कमाएंगे तो भरेंगे, नहीं तो माफ करिए। तो बताइए आप कौन उपाय करके देंगे? तो आज जो हमारे बैंकों द्वारा जो हमें समय समय पे उसका भुगतान करना था, वो भुगतान हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं और बैंकों द्वारा हमारे ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर बनाया जा रहा है किस्त जमा करने के लिए। और वो लगातार फोन के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये 10,000 रुपए का किस्त हमें दिया था आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1,000 रुपए की धनराशि मुहैया स्ट्रीट वेंडरों को कराई है, इस समय 10 रुपए भी स्ट्रीट वेंडरों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं 1,000 से उनकी बहुत दैनिक आजीविका तो नहीं चल सकती, लेकिन इतना जरूर है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने और अपने परिवार को खिला सकते हैं। ऐसे में सरकार ने न केवल इन्हें मुफ्त राशन देने की, बल्कि इन्हें 1,000 रुपए का भत्ता देने की भी घोषणा की है और इसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारा डेटा सत्यापन में है और जैसे जैसे हमारा सत्यापन का डेटा आता जाएगा और राहत आपदा पोर्टल पे ये डेटा अपलोड होता चला जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग सबको ये 1,000 रुपए की राशि सबके खातों में, उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाएगी। अति पिछड़े जिले चंदौली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 साल में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने सोमवार को सैयद राजा के बरठी कमरौर गांव में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया।
इस दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से बात की, निर्माण कार्य को तेजी के साथ व गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया। चोलापुर थाना क्षेत्र के रजला गांव स्थित गोमती नदी में सुबह भैंस नहलाने गए युवक सहित 5 भैंसों के जलकुंभी में फंसने के कारण डूबकर मौत हो गई। युवक के भैंसों के साथ डूबने की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने गोमती में उतराई 4 भैंसों के शव को बाहर निकाला और युवक और एक अन्य भैंस की तलाश में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान पहुंची स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही, इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा सोमवार को कैंप कार्यालय पर बैठक में निर्देशित किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एक सप्ताह में शहर तथा गांव के सभी सीएचसी एवं पीएचसी के साथ ही एडिशनल पीएचसी भवनों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराकर मैन पावर व आवश्यक उपकरण सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजवादी पार्टी के छात्र नेता आयुष यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में बीजेपी लोगों की मदद न करके अपने आलीशान कार्यालय बनवा रही है। सपा छात्र नेता का आरोप है कि भाजपा सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहा है। भाजपा को न ही किसानों और न ही युवाओं के बारे में कोई चिंता है। छात्र नेता आयुष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस वक्त कोरोना काल में लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब भाजपा अपने आलीशान कार्यालय बनवा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने न किसानों के बारे में सोचा है, न नौजवानों के बारे में सोचा है, न व्यापारियों के बारे में सोचा है, न लेबर मजदूर किसी के लिए न सोच के उसने केवल अपने हित के बारे में सोचा है। उसने बस ये भव्य भव्य कार्यालय बनवाए हैं अपने, जो कि कोरोना महामारी के समय जब जनता को उनकी जरूरत थी, जब लोग त्रस्त थे, जब लोग सड़कों पे मर रहे थे, जब लोगों के पास कुछ न था, जब उनको सरकार की जरूरत थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद ना करके ये भव्य भव्य कार्यालय बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनपद गोंडा एवं आजमगढ़ का दौरा करने के पश्चात अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीएचयू के एमपी थिएटर परिसर में भारतीय सेना के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 750 बेड के पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल एवं सरसुंदर लाल चिकित्सालय बीएचयू में बनाए गए ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीएचयू के आयुर्वेदिक विभाग में बने ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती महिला मरीज लीलावती देवी के अटेंडेंट से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी की तथा मरीज का हालचाल पूछा, जिसके नाक को ब्लैक फंगस ने प्रभावित किया है। वाराणसी की 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम कमिश्नरी सभागार में वाराणसी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की संभावित 3rd वेव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संभावित 3rd वेव में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका पर अधिकारियों से अस्पतालों में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाइयों और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए रवाना हो गए।